Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see कि जो टॉपर्स होते हैं कि जनरली मॉक्स में टॉप कर रहे जो सीईटी में भी टॉप करते मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे स्ट्रैटेजी होती है उनकी उसके वजह से कैसे उनका स्कोर हाई आता है ये सब अपन देखने वाले हैं और जनरली यही स्ट्रैटेजीज वो डी डे पे भी यूज करते हैं ठीक है तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि अपन वी आर गेटिंग क्लोजर टू द डी डे तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट भी तुमको लग रहा है कि यस आई कैन यूज दिस यूज दैट अगर 7-8 पॉइंट्स जो डिस्कस कर रहे सारे यूज करने वो भी यूज करो क्योंकि स्ट्रैटेजी कैसा होता है स्ट्रैटेजी इज समथिंग वेरी पर्सनल ठीक है हर एक का अलग अलग रहेगा स्ट्रैटेजी व्हाट माइट वर्क फॉर मी वोंट मे बी इट्स पॉसिबल इट वोंट वर्क फॉर यू तो जो मेरे लिए काम कर रहा है इट्स नॉट नेसेसरली गोइंग टू वर्क फॉर यू एज वेल तो स्ट्रैटेजी इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा परम्यूटेशन करते रहते हैं हर मॉक में अलग ट्राई कर रहे हैं एंड देन फाइनली डी डे के पहले 5-6 मॉक्स अपन ऐसे देंगे जहाँ पे फाइनल स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो ये वीडियो में वही अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ देखने वाले हैं स्ट्रैटेजीज नहीं है पर से पॉइंट्स है जो सीईटी के टॉपर्स जनरली यूज़ करते हैं वही अपन देखने वाले कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आज दम इन द कमेंट सेक्शन बिलो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो ऑल राइट तो पॉइंट नंबर 1 टॉपर्स थिंक इन बकेट्स मतलब क्या है ये मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा कि लेट्स से क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे 10 क्वेश्चन है तो एट दिस स्टेज यू शुड बी एबल टू गेज कि ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है कि कौन सा इजी है कौन सा मॉडरेट है कौन सा इंटेंस या डिफिकल्ट है EMD ठीक है कि कौन सा इजी है कौन सा मॉडरेट है कौन सा डिफिकल्ट है तो आइडियली देखो तो ये 3 बकेट्स होते हैं अपने इजी मॉडरेट डिफिकल्ट तो इजी ऐसे क्वेश्चंस हो गए कि जो तुम्हारे लेस देन 15 to 20 सेकेंड्स में हो जाएंगे मॉडरेट ऐसे हो जाएंगे कि जिसको तुमको लेट से 20 to 50-55 सेकेंड्स लग रहे और जनरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे कि जो ग्रेटर देन 50-55 सेकेंड्स है मतलब 1-1.5 मिनट भी लग सकता है 2 मिनट भी लग सकता है ज्यादा भी लग सकते हैं तो इजी क्वेश्चंस कौन से तो अपन ने ना आइडियली देखो कैसा है कि लग रहा है ना ये डिफिकल्ट है तो वो सॉल्व करना जरूरी नहीं है ठीक है पहले अपना माइंडसेट कैसा है कि जो टॉपर्स है वो जाते हैं कि हाँ अपने को 200 क्वेश्चंस आने वाले 200 के 200 सॉल्व होने नहीं वाले ठीक है अपने को पिक एंड चूज योर बैटल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से उनका ना मतलब टॉपर्स का विन कंडीशन फिक्स रहता है कि अरे इतने 200 क्वेश्चन ने मैं 160-170 अटेम्प्ट दिस इज फॉर स्टैंडर्ड जो हिस्टोरिकली सीईटी लेवल होता है ना पेपर अभी कैसा है कि सिंस 2020 ऊपर नीचे हो रहा है तो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पर हिस्टोरिकली 160-170 में से 80% एक्यूरेसी के साथ अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा JB लेवल आएगा क्यों आएगा कि तुम बोलोगे कि 16 एट जा 128 हो रहा है 128 पे JB नहीं जाएगी अपन तुक्के भी मारेंगे ठीक है तो ऐसे तुम 140-145 तक पहुंच जाओगे 80+ एक्यूरेसी के साथ ठीक है तो दैट शुड बी योर टारगेट और इजी वाले क्वेश्चंस मतलब कौन से वो कैब हो गए सिंप्लीफिकेशन के हो गए जनरली इसमें फिर तुम्हारे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट से अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ठीक है फिर ये क्वेश्चंस तुमने जनरली अभी वोकैब को मैं इजी क्यों बोल रहा हूँ वोकैब एक ऐसा टॉपिक है कि अगर तुमको वो वर्ड पता है तुमसे होने वाला है नहीं पता है तो तुमको 10 मिनट दूं 1 घंटा दूं तो अचानक से तो आने नहीं वाला है कि मैं लॉजिक लगाता हूँ वगैरह वगैरह क्योंकि तुम्हारे हाथ में डिक्शनरी दी तो ही वो होने वाला है फिर आते हैं ये वाले क्वेश्चंस इसमें भी अरिथमेटिक मेंसुरेशन जो फॉर्मूला जिसमें ना फॉर्मूला लग जाता है और डायरेक्टली फॉर्मूला से आ जाता है लो रिस्क रहते ये भी ऐसे नहीं कि बहुत हाई रिस्क रहते उसमें भी तुमने ये भी अटेम्प्ट करनी चाहिए डिफिकल्ट आर लेकिन बहुत बड़ा पजल आ गया बहुत बड़ा RC आ गया बहुत बड़ा DI आ गया पैराजम्बल आ गया बहुत खतरनाक लंबा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ज्यादा सोचना पड़ता है डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के मैं स्टार्ट नहीं कर सकता वो डिफिकल्ट में आते हैं हर एक पजल आएगा हर एक पैराजम्बल आएगा कि नहीं इजी वाले भी आते हैं बट माई पॉइंट इज यू शुड बी एबल टू नाउ प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन कि ये इजी है ये मॉडरेट है ये डिफिकल्ट है डिफिकल्ट को मेरे को छोड़ देना है ये सब तुमको अभी जमना चाहिए इसलिए जब प्रैक्टिस भी कर रहे हो अरे ये इजी है
नहीं ये मॉडरेट है, ये डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस के टाइम भी तुमने करना चाहिए वो। आई होप ये पॉइंट लाइक क्लियर है। ये दीज शुड बी योर प्रायोरिटी। ये ना कॉन्फिडेंस किलर्स है। तो जैसे टॉपर्स हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, वो प्रायोरिटाइज करते, तुम लोगों ने भी वैसे ही करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये जो मैं बोल रहा था कि हर एक पॉइंट हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें से ये एक पॉइंट है स्कैनिंग। जैसे पेपर स्टार्ट होता है स्कैन करना, ठीक है, कि पूरा का पूरा पेपर 5 to 6 मिनट्स में मैं बोलूंगा कि कैसे स्कैन करना है। तो इट माइट वर्क फॉर समवन, इट माइट नॉट वर्क फॉर समवन एल्स। रीजन भी कि कुछ कुछ लोग रहते कि उनको दिखा कि अरे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 से पैनिक हो सकते हैं। बट इफ यू आर समवन हु इज कॉन्फिडेंट कि नहीं यार, हाँ मुश्किल भी है इजी भी है, ऐसे तुम गेज कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि स्कैन कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इट माइट वर्क। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करता था पर्सनली स्कैन, पर जितना भी मेरा टॉपर से या जो अपने बच्चे JBIMS में गए उनसे बात हुई, तो वो बोलते कि हम लोग स्कैन करते थे। इट्स ओके, लाइक समथिंग माइट वर्क फॉर यू, समथिंग माइट नॉट वर्क फॉर यू। तो पहले 1 से 2 मिनट में, जैसे मैंने बोला इसको 5 से 6 मिनट देना है, रैपिडली वो स्क्रोल करते हैं, ठीक है, कि रैपिडली देख लेते हैं कि यार आज कौन सा सेक्शन इजी, अच्छा ये सेक्शन में ये वाले क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं, अच्छा LR में क्या है, वर्बल में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा इजी लग रहा है, ऐसे ना वो रैपिडली स्क्रॉल करते फटाफट फटाफट फटाफट। फिर सेकेंड इसमें क्या करते, ये स्टेप 1 है। फिर सेकेंड इसमें सॉर्ट ऑफ एक मेंटल मैप बना लेते कि अरे आज का कॉन्स थोड़ा सा इजी लग रहा है, आज के एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अभी थोड़े से अजीब लग रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। पजल्स LR के मेरे को ज़्यादा बड़े नहीं लगे, छोटे लगे। एक मेंटल मैप क्रिएट करते एंड बेस्ड ऑन दिस थर्ड, इसको लेट्स से 1-2 मिनट, इसको 1-2 मिनट, एंड देन थर्ड को 1-2 मिनट डिसाइड करते हैं, प्लान करते कि चलो बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव सीन, लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्स, then move on to LR, then move on to VRC, then move on to abstract reasoning। abstract reasoning सबसे अजीब लग रहा है, whatever, बेसिकली अटैक का प्लान क्या होना चाहिए वो पहले 5-6 मिनट में डिसाइड करने के लिए ये सब करते। ट्राई कर सकते हो कोई मॉक में, देखो तुम्हारे लिए वो फायदेमंद होता है क्या, नहीं हो रहा है इट्स ओके, यू कैन स्किप दिस। बट पहला जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया दैट शुड बी डन, इट इज मैंडेटरी, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो 100% वर्क करेगा, वो करना ही पड़ता है तुम्हें, ठीक है। ये तुम देखो कि इफ दिस इज something that works for you। All right guys, before we continue with the video, ये मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर वीडियो में आई एम अज्यूमिंग कि नए नए लोग आते हैं। तो पॉइंट क्या है कि सर मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ क्या प्रेप, या कर सकती हूँ क्या प्रेप। सी इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, की अपनी आइडियली देखो सबने अपने प्लेटफॉर्म पे वो डायग्नोस्टिक मॉक दो, ऑलराइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू प्रिपेयर विद TBT और नॉट, कि बोधी ट्री के साथ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डायग्नोस्टिक मॉक तो दे ही सकते हो, वो फ्री है, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर करंट लेवल। और तुमको लग रहा है कि मेरा करंट लेवल वो मॉक देने के बाद कि 0 से स्टार्ट करना है, अरे मेरे पास 2 ही महीने बचे, अरे 2.5 ही महीने, अरे 3 मंथ्स ही बचे, लेट्स से सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, तो मेरा प्रेप होगा क्या। इफ यू हैव डिसाइडेड यू वांट टू डू एन MBA तो करना है अपने को। आज के जमाने में टीयर 2, पहले मैं तो भी बोलता था कि चलो टीयर 2 थोड़ा बहुत चलेगा, आज के ज़माने में टीयर 2 में भी मतलब गारंटी नहीं है, जिस हिसाब से इकोनॉमी अभी चल रही ग्लोबली ही, तो टीयर 2 में अपने को नहीं करना है MBA, ठीक है। मे बी तुम अभी जाओगे 2 साल बाद बेटर हो सकती इकोनॉमिक सिचुएशन, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट टीयर 2 से MBA नहीं करना है। वर्स्ट केस सिनारियो मिला ही तो टीयर 2 में एडमिशन लेके मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर समवन हु कैन जगल मल्टीपल थिंग्स, वापस से दे दो CET नेक्स्ट ईयर, बट अपना टारगेट टीयर 1 ही रहेगा। ऑलराइट, तो अभी नहीं तो कभी ना कभी अपना एम है कि मेरे को टीयर 1 कॉलेज में जाना है, तो अभी के CET के लिए लेट्स से कि तुमको लग रहा है कि मैं थोड़ा लेट हूं, तो नेक्स्ट ईयर के CET के लिए अपन थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट अभी से करो, प्रेप के लिए रुको मत कि मैं बाद में देखूंगा करना है कि नहीं। तो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर MBA CET prep, and if you are targeting a tier 1 MBA college, let's say JBIMS, तो स्टार्ट योर प्रेप इमीडिएटली। जेनेसिस इज द बंडल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स बिफोर एनरोलिंग, डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो।
दिस इज द सिंगल मोस्ट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ टॉपर एंड जो टॉप नहीं करते कि अरे मेरा सब पढ़ाई हो चुका है, अरे मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरा मॉक में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, अरे मेरा JBMS होना चाहिए था सिम्स 3 क्यों हुआ, अरे मेरा सिम्स 3 होना चाहिए था वेलिंकर क्यों हुआ. दिस इज द फैक्टर दैट कॉज्ड यू टू लूज योर मार्क्स. ठीक है, कि जहां पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे को कॉन्ट्स में 50 में से 40 आनी चाहिए, 30 ही क्यों आए? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन. तुमने ईगो को छोड़ नहीं दिया साइड में. ठीक है, कि यू आर नॉट, कि मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि अरे मॉक में तो मैं सारे पजल सॉल्व करता था, सीईटी में भी मैं सारे पजल सॉल्व करूंगा. नहीं, हो सकता है कि सीईटी में जानबूझ के ट्रैप क्वेश्चंस डाले पजल्स के लिए, हाई लेवल के पजल्स दिए कि जहां पे वो चाहते कि तुम ये अटेम्प्ट ही ना करो, बट देर आर सम पीपल हु विल अटेम्प्ट इट एंड दे विल गेट स्टक, क्योंकि ईगो पे लेंगे कि अरे मैं मॉक में सॉल्व करता था तो इधर क्यों नहीं करूंगा. तो मूव ऑन, ये तुमको जरूरी है सीखना. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट स्टिल, डू लेट मी नो. एक मूव ऑन पे अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है, कि कैसे मूव ऑन करना है, बट डू लेट मी नो. ठीक है, अपन लेट से वो मॉक तो सॉल्व करने ही वाले, लाइव मॉक, उसमें भी दिखेगा कि मैं कैसे आगे आगे जाता हूँ. पर सेक्शनल भी कोई चाहिए तो बोलो, मैं फिर सेक्शनल मॉक्स, ऐसे तुमको लग रहा है कि चारों का एक एक सेक्शनल भी दे दूं बिफोर लाइव मॉक, तो वो भी बोलो फिर कमेंट सेक्शन में. वैसे भी डालना 4 4 डालो, मैं चारों का सेक्शनल मॉक दूंगा. ठीक है, कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो कि बिफोर आई टेक ऑन द लाइव मॉक, कमेंट सेक्शन में कि सेक्शनल भी देना है तो 4 4 डालो. आई टेक ऑल द 4 सेक्शनल मॉक्स एज वेल. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑलराइट. तो ये क्या है कि सीईटी को ना एक वीडियो गेम की तरह ट्रीट करो. ऑलराइट, मतलब मैं एक्चुअल डी डे की एग्जाम या मॉक क्या भी मैं बोल रहा हूँ कि कैसे रहता है कि इनिशियली लेट से अपना हीरो है, ऑलराइट, वो लेवल 1 रहता है इनिशियली. ठीक है, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है, तुम्हारे टास्क कंप्लीट कर रहे हो, जो भी मिशंस है वो कंप्लीट कर रहे हो, उसमें अपने को कुछ तो एक्सपी बढ़ता है, अपना स्पेल्स जो भी है, जो भी गेम कोई भी खेल रहे हो, पावर लेवल बढ़ता है धीरे धीरे. तो धीरे धीरे लेट से बॉस फाइट होती है. ठीक है, बॉस तक पहुंचते पहुंचते अगर तुम लेवल 1 के हो तो बॉस इजीली मार सकते हैं. इसलिए अपन साइड मिशंस ये जो भी है अपन थोड़ा, अच्छा बॉस तक पहुंचा मैं, अभी मैं लेवल 3 का हूँ तो ये वाला बॉस मार सकता हूँ. फिर नेक्स्ट धीरे धीरे मैं लेवल 5 का पहुंच गया तो अभी सेकेंड स्टेज का बॉस मार सकता हूँ. ऐसे करते करते जहाँ जब तक अपन मेन बॉस तक पहुंचते हैं अपना लेवल बढ़ गया रहता है. तो आइडेंटिफाई मतलब वीडियो गेम लेवल्स, इसका मतलब क्या है कि तुम जब लेवल 1 जस्ट तुम सेंटर पे पहुंचे हो, तुम लेवल 1 हो, अभी तक जोन में नहीं हो, तब तुम डिसाइड करो कि कौन से क्वेश्चंस तुमने टैकल करने हैं. ठीक है, यू डिसाइड ऑलरेडी, मतलब वो प्रेजुडिस्ड माइंड से तुम जा रहे हो. ऐसे समझो कि मेरा ये स्ट्रांग है वो वीक है तो मैं ये पहले करूंगा, पहले डिसाइड करो. फिर अच्छा जैसे जैसे आधे घंटे बाद आफ्टर 30 मिनट्स में सबसे ज्यादा फ्रेश होता हूँ. तो सबसे ज्यादा जब फ्रेश होते हो तो देखो मॉक्स में अलग अलग ट्राई करो. जब सबसे ज्यादा फ्रेश होते हो तुम्हारा स्ट्रेंथ वाला ट्राई करो, एक बार वीकनेस वाला ट्राई करो, देखो स्कोर बढ़ रहा है क्या. बीच में जब वापस से डिप होता है, ऑलराइट, फॉर वॉट एवर रीजन, नींद आ रही है कि अपन वापस से पीछे के लेवल पे चले गए, अपनी पावर छीन ली गई, जो भी है, फिर देखो कि नींद के टाइम पे क्या करना है. और वापस से धीरे धीरे जैसे फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यू लेवल अप. देखो फिर यहाँ पे पजल सॉल्व करने क्या, आरसी सॉल्व करना है क्या, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो सॉल्व करना है या वीकनेस. तो मेरा कहना है कि यू क्रिएट योर ओन वीडियो गेम कि क्वेश्चन वाइज. ऑलराइट, मैं एक्चुअल वीडियो गेम नहीं बनाना है, क्वेश्चन वाइज कि पहले जब मैं लेवल 1 हूँ मैं ये ट्राई करूंगा, जब मैं लेवल 10 हूँ, जब मतलब एंड में जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तब मैं ये ट्राई करूंगा. वॉट एवर द केस, वॉट एवर सूट्स यू बेसिकली. ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो पैनिक कंट्रोल मतलब बेसिकली क्या है, जब अपन पहले 5 6 मिनट में लेट से देख रहे, पहले 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस देख लिए मैंने, या मैं पूरा स्कैन कर रहा हूँ 200 के 200 क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके पढ़ रहा भी नहीं हूँ मैं, बस देख रहा हूँ. तो तब अगर तुमको ध्यान में आ रही है तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन पेपर, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं वेरी डिफिकल्ट है, तो मैं पैनिक करूंगा क्या? नहीं, आई एम समवन हु हैज पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू माय प्रेप, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ. तो वेरी डिफिकल्ट है तो मेरे को वेरी वेरी डिफिकल्ट लग रहा है तो वो सबको वेरी डिफिकल्ट लगने वाला है. ठीक है, अरे ये तो वेरी इजी लग रहा है तो प्रॉब्लम है क्या? नहीं. तो खुश होना है क्या? नहीं. कीप काम. पैनिक एक एंड से दूसरे एंड में, मतलब एकदम बहुत खुश भी नहीं रहना है, बहुत ओवरली पैनिक भी नहीं होना है. कीप काम, जेन मोड, नॉर्मल, जैसे तुम हमेशा रहते हो वैसे ही रहो. ट्रीट दिस एज एनी अदर डे.
ठीक है, ज्यादा ओवर थिंक मत करो इज व्हाट, मेंटली तुमको ना एकदम साउंड रहना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, मतलब जो बैटल्स, ये जब सीईटी एग्जाम्स, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, दे आर वन इन योर माइंड एक्चुअली, दे आर एक्चुअली वन इवन बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। तो तुमको मेंटली एकदम काम रहना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ऑल राइट गाइज, बिफोर मैं ना एंड में तुम लोग को एक ऐसे 5 मिनट चेकलिस्ट भी देने वाला हूँ कि क्या रहती है टॉपर्स की पहली 5 मिनट चेकलिस्ट। बट बिफोर डूइंग दैट, क्रैश कोर्स अगेन जैसे मैं बोलता हूँ इज नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, कि सब लोग की मैं क्रैश कोर्स लूंगा तो मेरा सीईटी में फोड़ दूंगा, नहीं, वैसा नहीं है। क्रैश कोर्स इज सजेस्टेड फॉर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, कि जो कैट दिए है, अच्छा स्कोर किए, नाउ दे वांट टू फोकस ऑन सीईटी, ठीक है, कि सीईटी का क्या क्या सिलेबस है फास्ट कंप्लीट करना है। या फिर जो सीईटी के रिपीटर्स है, उन्होंने पहले 90+, 95+ स्कोर किया, अभी वापस से रिवीजन, मॉक्स, फास्ट वे में सारे कवर करने टॉपिक्स, उनके लिए, ये 2 लोगों के लिए। इफ यू आर समवन की जिसको 60% मिले थे लास्ट अटेम्प्ट में, यू आर नॉट अ रिपीटर, तुमको इसका कुछ फायदा नहीं होगा, तुमने फुल लेंथ कोर्स ही देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कई हद तक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तुम फास्ट वे में सॉल्व करके क्या ही करोगे, ठीक है। तो ब्लिट्जक्रिग क्रैश कोर्स इज फॉर दिस पीपल, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। ऑल राइट, तो ये तो बहुत जरूरी है, ये मैंने ना वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है, एक बार अपना तुक्का स्ट्रेटेजी भी देखो। कंट्रोल्ड गेसिंग मतलब बेसिकली एलिमिनेशन ऑप्शंस का, ठीक है, अच्छे से, कि अरे ये 2 नहीं लग रहे तो ये 3 में से आंसर रहेगा, या ये 3 नहीं लग रही, ये 2 से आंसर रहेगा, दैट इज वन। सेकेंड, अप्रोक्सीमेशन, हर बार एग्जैक्ट आंसर लाना है कॉन्ट्स में, नॉट नेसेसरी, वेर एवर पॉसिबल फोकस ऑन अप्रोक्सीमेशन, कि मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा आंसर, कि ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन करने में मजा आ रही है तो मैं पूरा कैलकुलेट ही करूंगा, ठीक है। तो तुमको मतलब अंदाजे से आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेशन इज ग्रेटर देन परफेक्शन, एग्जैक्ट हर बार आंसर मत निकालते बैठो, इसमें टाइम बहुत जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो थोड़ा सा गेसिंग फ्रेमवर्क भी सीख लो कि कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे अप्रोक्सीमेट करना है। अप्रोक्सीमेशन नहीं जमता है तो अपना कैलकुलेशन टेक्निक्स वाला डेमो लेक्चर जरूर देखना। आई होप कि तुम्हें पता है, अपने डेमो लेक्चर्स फ्री है, कैलकुलेशन टेक्निक्स पूरा मैंने समझाया है, उसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है वो भी समझा है, वो तुमको डीआई में भी हेल्पफुल रहेगा, ऑब्वियसली थ्रू आउट द कॉन्ट्स हेल्पफुल रहेगा, पर डीआई में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑल राइट, सो व्हाट इज दी पहली 5 मिनट की चेकलिस्ट। तो जैसे पॉइंट नंबर 1, ये टॉपर्स का है, जब पूरा बेसिकली अपन वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं, तो एक है कि पहले कि मेरे को 200 के 200 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, पॉसिबल ही नहीं, मेरे को 140 to 150 मार्क्स रेंज में लाना है, हिस्टोरिकली जो अपना सीईटी का है। फिर मेरा एक स्किप मतलब मूव ऑन का लगे तो खुद एक मेंटल थ्रेशोल्ड भी रखो, कि 20 सेकेंड के ऊपर टाइम जा रहा है तो आई विल मूव ऑन, 30 सेकेंड के ऊपर टाइम जा रहा है तो आई विल मूव ऑन, 40 सेकेंड के, तुम्हारे हिसाब से यू सेट दैट थ्रेशोल्ड, दैट शुड बी योर, मतलब इसके ऊपर टाइम जा रहा है तो मैं वो क्वेश्चन छोड़ देने वाला हूँ, सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, छोड़ देने वाला हूँ। तो फिर तीसरा अपना एलिमिनेशन या गेसिंग का क्या पॉलिसी है, क्या कर रहे हैं अपन, कैसे गेस कर रहे हैं, आइडियली दिस शुड बी योर तुक्का स्ट्रेटेजी, इसका वीडियो देख लो। हर साल ना जेबीआईएमएस में, हमारे बैच में भी एवरी ईयर जेबीआईएमएस में क्या होता है कि तुमको यह समझना जरूरी है कि टॉपर्स है ना, जनरली तुमको लगता है कि टॉपर्स गेस नहीं करते अच्छे, मतलब तुक्का नहीं मारते या उनका लक अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो तुक्का मारते ही 100%, और बहुत बार जैसे हमारे बैच में भी कुछ बच्चे थे कि मेरे तुक्के सही आए इसलिए मैं जेबी पहुंचा, तो इसका मतलब वो लक से आए क्या, नहीं, तो वो स्मार्ट वे में तुक्का मारे या स्मार्ट वे में एलिमिनेट किए, स्मार्ट वे में गेस वर्क किया, तो ये जरूरी है, ठीक है। उनका नसीब अच्छा था ऐसा कुछ भी नहीं है, बस स्मार्ट वे में उन्होंने गेस किया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, फिर सेक्शन ऑर्डर, एक तो पहले ही डिसाइडेड रहेगा सेक्शन ऑर्डर, तो सही है, नहीं रहेगा तो जैसे अपन पहले 5-6 मिनट में स्कैन कर रहे हैं तब सेक्शन ऑर्डर डिसाइड करो। एंड पांचवा, नो ईगो, ईगो ने एकदम कंप्लीट डिटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली तुम कुछ भी प्रेजुडिस्ड माइंड से नहीं जाना है कि मैं ये क्वेश्चन आया तो मैं सॉल्व करने ही वाला हूं, नहीं, मैं गेज करूंगा कि इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, फिर डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो मतलब तुम पहले 5-6 मिनट में मस्त स्ट्रैटेजी बनाओ, लिख लो लगे तो,
ठीक है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू दैट शुड बी, दैट इज समथिंग, मतलब ऐसे मत सोचो कि कुछ जेनेरिक सब कर रहे वो भी मैं करूँगा, ऐसा जरूरी नहीं, कुछ अलग सोच सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो बिफोर वी क्लोज द कॉल, जैसे मैंने ये भी बोला था कि कमेंट सेक्शन में जरूर 4 डालना, चारों के मैं एक एक सेक्शनल टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। वर्बल का मल्लार सर को देने बोलूंगा, कॉन्ट्स एलआर और एआर का मैं दे दूंगा। MBA CET 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपर बूस्ट इज नाउ ऑफिशियली लाइव। इफ यू आर समवन की जिसका मतलब प्लेटू रीच हुआ है, 60 के ऊपर नहीं जा रहा है, 80 के ऊपर नहीं जा रहा, 100 के ऊपर नहीं जा रहा है स्कोर, दिस इज फॉर यू। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्ट्रैटेजीज डिस्कस होगी, टिप्स ट्रिक्स, शॉर्टकट्स हो गए, फास्ट वे में रिवीजन करेंगे, लाइव मॉक्स मल्टीपल में सॉल्व करूँगा, ठीक है, कि कैसे जाना है कि यहाँ से वो मैजिक नंबर तक कैसे पहुंचना है, धीरे धीरे धीरे। बट अभी ऑब्वियसली अपने पास बहुत टाइम नहीं धीरे धीरे करने के लिए, हेंस द बूस्टर कोर्स। Then this is our daily quiz का QR code. Scan this, you'll get access to the daily quiz, and soon we are starting with daily quiz, मतलब एक प्रॉपर अलग से एनालिसिस वाला डेली क्विज जहाँ पे तुमको एक्चुअल CET लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे एंड यू विल बी कंपीटिंग विद अदर्स। बेसिकली वहाँ पे तुमको समझेगा भी कि किसने कितनी देर में सॉल्व किया है, अभी तुमको दिख रहा नहीं, वहाँ पे दिखेगा। दीज आर आर चीट शीट्स, ये कॉन्ट्स के है, ये वर्बल के है। Scan this QR code, you'll get access to the cheat sheets as well. Phoenix program है, ठीक है, ये तुमको पता है, for two kinds of people, those who are repeating and second those who are stuck with a coaching institute, जो resonate नहीं कर पा रहे हो तुम उनके साथ for whatever reasons, कि नहीं वो सिर्फ ट्रिक्स ही बताते, शॉर्टकट्स ही बताते हैं। कैसा है ना गाइस, शॉर्टकट्स बताना इज वेरी इजी, शॉर्टकट्स बताना इज वेरी इजी क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं रहता है। कंसेप्ट्स बताएं, जिसको एक्चुअली कंसेप्ट समझे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंसेप्ट्स पे ही फोकस करो, खुद से शॉर्टकट्स आ जाएंगे। पर मैं अभी हाइपर बूस्ट में शॉर्टकट्स क्यों बोला है, वो एंड वाले जोन में, ठीक है, स्टार्टिंग से ही शॉर्टकट्स पे नहीं फोकस करना है अपने को। ऑलराइट, तो इफ यू आर समवन की जिसको लग रहा है कि मेरे को कंसेप्ट्स पे फोकस करना है, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे हो तो 20% ऑफ भी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्पेंट मनी देयर, so that is our way of helping you out. That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. कमेंट सेक्शन में जरूर 4 डालना, मैं सारे सेक्शनल्स दूंगा, और कुछ भी डाउट्स या सजेशंस रहेंगे तो ऑब्वियसली डू लेट मी नो। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली मतलब वीडियोस बना रहा हूँ, मैं खुद डाल रहा हूँ वहाँ पे, तो ज़रूर चेकआउट करना, अपडेट्स भी डालते हैं वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे हम लोग MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट, MBA रिलेटेड डाल रहे हैं। एंड @the Bodhi Sage, ये मेरा खुद का पर्सनल हैंडल है, वहाँ पे AI रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड इन जनरल में डालता हूँ, और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। That's it for this video guys. Best of luck for your prep. See you in the next video.